तो इंडियन लॉबी के लोग हैं यार, इन्होंने क्या करना है? ये तो हमारे जो सबसे ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनमें जो तासुब है, मतलब कि वो अपने मुल्क का हाँ बात आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल उनके बहुत तासुब है और एक किस्म की नफरत है। ये और सारे वो बीजेपी सपोर्टर्स हैं। और जो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फैब्रिकेट, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फेक। डोनाल्ड ट्रंप को आज इलेक्शन है, लेकिन 2015 में कोई इलेक्शन नहीं था। 2016 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं, अमेरिका के इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। अब पाकिस्तानी हुकूमत इतनी ज्यादा परेशान क्यों है? मुक्ति वाहिनी 1 अगर खड़ी हो सकती थी, की गई थी, तो मुक्ति वाहिनी 2 भी हो सकती है। ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है, ये मेरा एक इंडिविजुअल मैसेज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाक मीडिया का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अब बांग्लादेश को भी भारत सबक सिखाएगा, क्योंकि जो बांग्लादेश का अंतरिम केयरटेकर है मोहम्मद यूनुस, वो लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिका की थी और वहाँ के डीप स्टेट के साथ मिलकर लगातार भारत को परेशान कर रहा था और वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। ऐसे में दोस्तों, पाक मीडिया का बोलना है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी हिंदुओं के पक्ष में एक ट्वीट करके, आज से 4-5 दिन पहले ट्वीट करके बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के जेनोसाइड पर खुल्लम खुल्ला आवाज़ उठाई थी, तो नरेंद्र मोदी जी और भारत जो मौका ढूंढ रहा था बांग्लादेश को सबक सिखाने का, वो मौका मिल चुका है। तब से ही इस मोहम्मद यूनुस की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है और अब जो बांग्लादेश की आर्मी है और जो मोहम्मद यूनुस है, जो अमेरिका की CIA का एक पपेट है, जो लगातार भारत को परेशान कर रखा है, उसको अब सबक सिखाने का मौका मिल चुका है। और जल्दी ही इस मोहम्मद यूनुस को भारत ऐसा सबक सिखाएगा कि इसको हो सकता है बांग्लादेश। अब अभी देखिए, बांग्लादेश में हिजबुत तहरीक को जवाब देना, जमाते इस्लामी को जवाब देने के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ हिंदू ढाका में उतर करके खड़े हो गए और भगवा झंडा लेकर के खड़े हो गए। मैं कल ही एक नेशनल न्यूज पढ़ती, जिसमें बांग्लादेश के आइस्कॉन टेम्पल के सबसे बड़े प्रभु जी मेरे साथ एज अ को पैनलिस्ट बैठे हुए थे, और उन्होंने जो बताया वो, मतलब मैं खुशी से, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर डांस करना स्टार्ट कर दूं। और जो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो मुक्ति वाहिनी 1 अगर खड़ी हो सकती थी, की गई थी, तो मुक्ति वाहिनी 2 भी हो सकती है। ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है, ये मेरा एक इंडिविजुअल मैसेज है कि इसे समझें। अगर ऐसा कुछ हुआ, फिर दोबारा आप इंडिया पे ब्लेम करेंगे, लेकिन उस टाइम पर दुनिया ये नहीं देख रही होगी कि वहां हिंदू कितने मारे जा रहे हैं और इंडिया को कितनी प्रॉब्लम है। दोस्तों, ट्रंप के जीतते ही बांग्लादेश का पूरा खेल उल्टा पड़ चुका है। अमेरिका का डीप स्टेट CIA वगैरह जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो शेख हसीना को हटाकर इसको अपने पपेट मोहम्मद यूनुस को वहाँ बिठाया था, तो इन्होंने सोचा था हम दोबारा से जीत जाएंगे और वापस से बांग्लादेश में अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी अराजकता फैलाएंगे। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले वहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बोला था कि एक क्रिश्चियन स्टेट की कल्पना करता है वो भी। तो ये सब एक सोची समझी चाल के तहत ही हो रहा था, जो CIA अमेरिका की डीप स्टेट और वहाँ पर जो CIA वगैरह मिलकर वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने भारत के खिलाफ जो ये गंदा खेल खेला था, अब ये बांग्लादेश को बहुत जल्दी उल्टा पड़ने वाला है। और दोस्तों, सबसे नंबर 1 जो इसमें विलन है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस है, मोहम्मद यूनुस। ये ड्रामेबाज है, इसने ड्रामा किया और इसने अपनी आर्मी को बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी होने पर बिल्कुल भी नहीं रोका। उल्टे इसने जो कट्टरवादी, जो प्रतिबंधित संगठन थे इस्लामिक, उनके लोगों को लाकर अपने कैबिनेट में जगह दी। एक रेडिकल मुल्ला को बुला के, जिसने पूरा आंदोलन करा, उसको बुला के इसने सम्मान करवाया। मतलब इसका एक ही लक्ष्य, भारत को परेशान करना। तो भारत भी इसी मौके में था कि कैसे इस बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, और अब लगता है भारत को वो मौका अच्छे से मिल चुका है। और निश्चित तौर पर अब मोहम्मद यूनुस आज पूरी रात भर सो नहीं पाएगा, क्योंकि अब जिस प्रकार से इसने 15 साल से बांग्लादेश की प्रगति के लिए काम करने वाली शेख हसीना को जलील करके, जो जिस प्रकार से एक महिला को जलील करके जो जिस प्रकार से इस बुड्ढे ने जो निकाला वहाँ से, अब वही हाल इसका भी होने वाला है। आज रात
ये अपना डायपर बदलता रहेगा और भारत जो है आज बहुत खुश होगा, क्योंकि ये इसका पूरा प्लान था। आपने देखा इन कंगलुओं को, जो बांग्लादेश के कंगलू है, तो कंगलू किस प्रकार से मीम बना रहे थे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे और ये ले लेंगे, ये भिखमंगे। इन भिखारियों को भारत ने आज़ाद करवाया और ये हम पर ही चढ़ के दौड़ रहे हैं। बेचारे वहाँ के मासूम हिंदुओं को जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर उनको मार के भारत से बदला ले रहे हैं। अब सबक आ गया दोस्तों, हमें किसी के ऊपर एहसान नहीं करना चाहिए, इनकी चूड़ी हमेशा टाइट करके रखनी चाहिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 3 दिन पहले भयानक ट्वीट करा था, जिसने उसमें खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा इसके खिलाफ कड़े कदम उठाऊंगा, और जहां भी हिंदू होंगे इसका मतलब भारत को अब पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों ये मौका हमें अब दोबारा नहीं मिलेगा, वरना अगर दोबारा से अमेरिका में डीप स्टेट आ गया आज से 4 साल बाद, तो ये मौका अब लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए कि इस मोहम्मद यूनुस को अच्छे से सबक सिखाकर हम ऐसा कुछ करें कि हमारी जो चिकन नेक है, जो पतली सी पट्टी है हमारी, वो बहुत ख़तरनाक पट्टी है, मात्र 22 किलोमीटर की वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको चौड़ा करें। रशिया ने जैसे क्रीमिया लेके और 2-3 इलाके लेके कर दिया उसने चौड़ा, उसी प्रकार से हमारे तो रशिया का इतना ज़रूरी था जितना हमारा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैसे भी करके चौड़ा करें और वहाँ पर कुछ ऐसा करें, जब बांग्लादेश जो भिखमंगा मुल्क जो हम पे डिपेंड था, वो CIA के साथ मिलकर हमारे लिए गंदा खेल खेल सकता है, तो हम बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं खेल सकते। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट से उसका फेवर लेके कैसे भी करके चौड़ा किया जाए और यहाँ पर हिंदुओं को सेटल किया जाए, बांग्लादेश के हिंदुओं को इधर बसाया जाए और एक बफर जोन बनाया जाए, जिससे इस बांग्लादेश को भी सबक मिल सके और वहाँ जो हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, जो होता रहेगा, और वो होना बंद हो। जय हिंद दोस्तों।